नमस्कार, सुप्रभात। समय हो चला है आज की 10 बड़ी खबर जानने का। चिराग पासवान ने एनडीए से अलग होने की खबर पर तोड़ी चुप्पी। बिहार में इस साल के अंत में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। इससे पहले प्रदेश की राजनीति में हलचल तेज हो गई है। लोकसभा जनशक्ति पार्टी के नेता चिराग पासवान ने एनडीए से अलग होने की खबरों पर अपनी सफाई दी है। उन्होंने साफ कहा कि यह सिर्फ अफवाह है और इसका सच में कोई लेना देना नहीं है। चिराग ने कहा, मैंने कभी ऐसा बयान नहीं दिया। कुछ लोग हमें एनडीए से अलग देखने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जब तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है ऐसी बात हो ही नहीं सकती। दरअसल एक चैनल को दिए इंटरव्यू के बाद खबर चली कि चिराग पासवान बिहार की 243 सीट पर अकेले चुनाव लड़ेंगे, लेकिन पटना लौटते ही उन्होंने इस खबर को पूरी तरह खारिज कर दिया। उन्होंने विपक्ष पर भी निशाना साधा और कहा, विपक्ष जानता है कि जब तक एनडीए एकजुट है वो सत्ता में नहीं आ सकता। ऐसा सवाल इसलिए उठाते हैं क्योंकि जो कहा नहीं जा सकता वही बात फैलाई जाती है। सीट बंटवारे के सवाल पर चिराग ने कहा कि अब तक गठबंधन के अंदर इस पर कोई चर्चा नहीं हुई है और जब चर्चा होगी फैसला भी गठबंधन के अंदर ही लिया जाएगा। सूत्रों के अनुसार चिराग पासवान ने बिहार में कानून व्यवस्था को लेकर जो सवाल खड़ा किए थे उसे बीजेपी के शीर्ष नेता खुश नहीं थे। इसके बाद कयास लगाया जाने लगा कि मनमुटाव चल रहा है। बीते महीने चिराग ने कहा कि वो इस बात से दुखी है कि उन्हें ऐसे सरकार का समर्थन करना पड़ रहा है जिनके राज में क्राइम रेट बढ़ रही है। बता दें कि बिहार में नीतीश कुमार की सरकार है और चिराग की पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी सरकार का समर्थन करती है। इस बार पार्टी ने सभी 243 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। पूर्ण राज का दर्जा न मिलने पर केंद्र सरकार पर भड़के सीएम उमर अब्दुल्ला अब उठाने जा रहे हैं ये बड़ा कदम। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला और उनकी पूरी कैबिनेट को उम्मीद थी कि स्वतंत्रता के दिवस पर अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जम्मू कश्मीर को फिर से पूर्ण राज का दर्जा देने की घोषणा करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इस पर उमर अब्दुल्ला ने निराशा जताई और ध्वजारोहण के दौरान कहा, हम सबका इंतजार बनकर ही रह गया। अब नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार इस मुद्दे पर बड़ा कदम उठाने जा रही है। उमर अब्दुल्ला ने घोषित की है कि वो सिग्नेचर कैंपेन शुरू करेंगे। इस अभियान के तहत वो जनता से साइन लेकर केंद्र सरकार के सामने जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज का दर्जा वापस देने की मांग रखेंगे। उन्होंने कहा कि अगले 8 हफ्ते में विधानसभा सत्र पर यह अभियान चलाया जाएगा और हर गांव में जाकर लोगों का समर्थन जुटाया जाएगा। उमर अब्दुल्ला ने जनता को चेतावनी भी दी है कि अगर वो इस अभियान में 90% लोगों से भी समर्थन नहीं ले पाए हैं तो उनका यहाँ पे रहने का कोई हक नहीं है। उन्होंने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा, हमने सोचा था कि केंद्र के साथ अच्छे रिश्ते और लोकतंत्र में विश्वास रखकर फायदा होगा, लेकिन अब सही कदम उठाने का समय आ गया है। अब छठ, दिवाली और दशहरा पर निश्चित होकर लौटे बिहार। सीएम नीतीश ने कर दिया समाधान। छठ, दिवाली और दुर्गा पूजा के दौरान अब बिहार लौटने वालों को अब ज्यादा परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। बस टिकट की किल्लत और ऊंचे किराए की समस्या भी काफी हद तक कम हो जाएगी। पीपी मोड पर बिहार सरकार अंतर्राज्यीय बस परिवहन सेवा शुरू करने जा रही है, जिससे त्योहारों के दौरान यात्रियों को बेहतर बस सेवा मुआवजा किया जाएगा। बताते चले कि दिल्ली, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान सहित विभिन्न राज्यों में दुर्गा पूजा, छठ पूजा जैसे अवसरों पर बिहार आने वालों की संख्या बहुत ज्यादा होती है, जिस दौरान लोगों को काफी परेशानी झेलनी पड़ती है। बिहार सरकार ने इस समाधान का समाधान करते हुए इसके लिए पीपीटी मोड पर अंतर्राज्यीय बस परिवहन शुरू करने जा रही है। इसके अंतर्राज्यीय बस परिवहन सेवा देने वाले निजी बस ऑपरेटर को प्रोत्साहित करने के लिए पीक सीजन में प्रति सीट 150 रुपए और ऑफ सीजन में प्रति सीट 300 रुपए की अनुदान राशि दी जाएगी। इसके लिए बिहार राज्य पथ परिवहन निगम और निजी ऑपरेटर के बीच 5 साल तक का अनुरोध किया जाएगा, जिससे दूसरे राज्यों से बिहार आने वाले बस संख्या और कनेक्टिविटी बढ़ेगी। सोमवार को छुट्टी का ऐलान, बंद रहेंगी सभी स्कूल। देश भर में स्वतंत्रता दिवस बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है। इस अवसर पर आयोजित कार्यक्रमों में स्कूल के छात्रों ने बड़ी संख्या में हिस्सा लिया। पंजाब के राज्यपाल और चंडीगढ़ के प्रशासक गुलाब चंद कटारिया ने सोमवार को चंडीगढ़ के सभी स्कूलों में छुट्टी का ऐलान किया है। इस फैसले के तहत चंडीगढ़ के सभी सरकारी और प्राइवेट स्कूल सोमवार को बंद रहेंगे। हालांकि प्रशासन की ओर से छुट्टी के कारण के बारे में कोई विस्तार जानकारी नहीं दी गई। गवर्नर ने कहा कि यह फैसला छात्रों की सुविधा और स्कूल के कामकाज को ध्यान में रखते हुए किया गया है। राहुल गांधी और खड़गे स्वतंत्रता दिवस पर नहीं पहुंचे लाल किला। बीजेपी बोली देश और सेना का अपमान। 79वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर लाल किले पर आयोजित राष्ट्रीय समूह में कांग्रेस संसद और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी तथा पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे शामिल नहीं हुए।
उनकी अनुपस्थिति ने राजनीतिक अटकलें को हवा दी। विपक्षी दल की ओर से कोई आधिकारिक स्पष्टीकरण नहीं आया, लेकिन सूत्रों के मुताबिक राहुल गांधी पिछले साल बैठने की व्यवस्था को लेकर नाराज थे, जिसके चलते उन्होंने इस बार कार्यक्रम में भाग नहीं लिया। दोनों नेताओं ने हालांकि सोशल मीडिया पर स्वतंत्रता सेनानियों को श्रद्धांजलि दी और नागरिकों को शुभकामनाएं दी। राहुल गांधी ने अपने संदेश में न्याय, सत्य और समानता पर आधारित भारत निर्माण का संकल्प दोहराया, जबकि खड़गे ने इस दिन को लोकतांत्रिक मूल्यों के प्रति पुनः स्मरण का अवसर बताया। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शाहजहां पूनवाला ने राहुल गांधी की अनुपस्थिति पर निशाना साधते हुए एक्स पर लिखा कि मोदी विरोध में राहुल गांधी देश और सेना का भी अनादर कर रहे हैं। उन्होंने इसे शर्मनाक व्यवहार बताते हुए सवाल उठाया कि क्या यही संविधान और सेना का सम्मान है। स्वतंत्रता दिवस पर कंगना रनौत ने दी बधाई, प्रधानमंत्री मोदी के भाषण की जमकर की तारीफ। 79 में स्वतंत्रता दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले की प्राचीर से राष्ट्रीय को संबोधित किया। स्वतंत्रता दिवस पर कंगना रनौत ने प्रधानमंत्री मोदी के भाषण की तारीफ की, वीरता को सलाम किया और देशवासियों को शुभकामनाएं दी। इस अवसर पर एक्ट्रेस और बीजेपी सांसद कंगना रनौत ने प्रधानमंत्री के भाषण की खूब प्रशंसा की और लिखा कि क्या स्पीच है। कंगना ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा, क्या स्पीच है। कंगना ने स्वतंत्रता दिवस की बधाई भी दी और इंस्टाग्राम पर एक खास पोस्ट भी शेयर किया। उन्होंने फ्लाइट लेफ्टिनेंट अर्शदीप सिंह ठाकुर की फोटो शेयर करते हुए उन्हें परमवीर चक्र से सम्मानित किए जाने पर बधाई दी। अपने पोस्ट में कंगना ने लिखा कि हिमाचल प्रदेश के जुब्बल शिमला के वीर सपूत फ्लाइट लेफ्टिनेंट अर्शदीप सिंह ठाकुर को वीर चक्र से सम्मानित किए जाने पर उन्हें हार्दिक बधाई। कंगना ने ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों को ध्वस्त कर भारत का मान बढ़ाने वाले वीर को सलाम किया। उन्होंने ये भी कहा कि हर हिमाचली और हर भारतीय को आप पर गर्व है। कंगना ने अपने पोस्ट में वीरता और साहस का नमन करते हुए देश के प्रति अपना सम्मान व्यक्त किया। हमें कमर कस लेने की जरूरत। स्वतंत्रता दिवस पर तेजस्वी ने बिहार वासियों के नाम लिखा खुला पत्र, भाजपा पर लगाए बड़ा आरोप। बिहार विधानसभा में प्रतिपक्ष और राष्ट्रीय जनता दल के वरिष्ठ नेता तेजस्वी यादव ने भारतीय जनता पार्टी पर लोकतंत्र की हत्या करने और गरीब, पिछड़े और दलितों एवं मजदूरों के वोट खाने का आरोप लगाया है और प्रदेश में लोकतंत्र, संविधान और संवैधानिकता को बचाने के लिए लोगों से 17 अगस्त से शुरू हो रही महागठबंधन की बिहार वोटर अधिकार यात्रा में हिस्सा लेने की अपील की है। तेजस्वी यादव ने स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर बिहार वासियों के नाम खुला पत्र लिखा है। यादव ने इस पत्र में भाजपा पर मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण के जरिए वोट काटे जाने का आरोप लगाते हुए लोगों से इसके खिलाफ आगे आने की अपील की है। यादव ने पत्र को सोशल मीडिया साइट एक्स पर शेयर किया है। उन्होंने प्रदेश वासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक बधाई देते हुए कहा कि आज जब पूरा देश स्वतंत्रता दिवस मना रहा है तो यहाँ बिन बना ही है कि बिहार अपने वोट के अधिकार की आजादी के लिए संघर्ष कर रहा है। उन्होंने भाजपा पर वोट काटे जाने का आरोप लगाते हुए कहा, हमें कमर कस लेने की जरूरत है, वरना ये लोकतंत्र के भाजपाई हत्यारे बिहार के गरीब, पिछले, दलित, वंचित और मजदूर के वोट को खा जाएंगे, उनके अधिकार को छीन लेंगे और फिर एक बार बिहार में तानाशाही के सामाजिक सम्राट की स्थापना करेंगे। नेता प्रतिपक्ष ने पूछा, संविधान का मतलब क्या यही है कि हम अपने अपने घरों पर तिरंगा लहरा दें, तानाशाही हमारा गला घोटती रहे और हम देशभक्ति के गीत गाकर झूमते रहे। उन्होंने आरोप लगाया कि हस्तक्षेप स्थिति में आज बिहार के लोगों को इस सत्ता और उनके पिट्ठुओं ने ललकार खड़ा कर दिया है। उन्होंने आरोप लगाया कि जो जिंदा है उनका वोट काट दिया गया है, जो मर चुके हैं उनका नाम वोटर लिस्ट में जोड़ दिए गए हैं, एक झटके में लाखों नाम हटा दिए जाएं, जिंदा इंसान मृत बना दिए हैं। उन्होंने कहा, आज संविधान दिवस के अवसर पर ये सोचिए कि जो इंसान बिहार की वोटर लिस्ट में मर चुका है, आज वो अपने घर पर तिरंगा फहराते हुए कैसा महसूस कर रहा होगा। उसकी पीड़ा, उसके दर्द का हम और आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते। दीपावली पर मिलेगी आपको बहुत बड़ा तोहफा, पीएम मोदी ने लाल किले से कर दिया ऐलान, जाने क्या। भारत आज अपना 79वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। लाल किले पर तिरंगा फहराने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को संबोधित किया। इस साल स्वतंत्रता दिवस की थीम नया भारत रखी गई है। पीएम मोदी ने दीपावली पर देश को बड़ा तोहफा देने का ऐलान कर दिया है। पीएम मोदी ने कहा कि हमने नेक्स्ट जनरेशन रिफॉर्म के लिए टास्क फोर्स बनाने का फैसला किया है। उन्होंने कहा कि हमारा मकसद अब हर तरह का सुधार है। इस दिवाली में आपकी डबल दिवाली करने वाला हूँ, बड़ा तोहफा देशवासियों को मिलने वाला है। पीएम
पीएम मोदी ने कहा कि अब समय की मांग है कि जीएसटी की दरों की समीक्षा हो। हम नई जनरेशन का जीएसटी रिफॉर्म लेकर आ रहे हैं। सामान्य लोगों के लिए टैक्स कम होगा, जीएसटी की दरें भारी मात्रा में कम होगी ताकि लोगों को और भी सहूलता मिल सके। उन्होंने कहा कि सब देशी खुद को मजबूत करने के लिए और जरूरत पड़ी तो दूसरों को मजबूत करने के लिए इस्तेमाल करेंगे। पीएम मोदी ने कहा कि हमें किसी की भी लकीर छोटी नहीं करनी है। किसी की लकीर को छोटा करने में हमें अपनी ऊर्जा नहीं खपानी है, हमें अपनी लकीर लंबी करनी है। हम अगर अपनी लकीर लंबी करते हैं तो दुनिया भी हमारा लोहा मानेगी। और ऐसे समय में जब वैश्विक प्रतिबंध बढ़ रही है, आर्थिक स्वार्थ बढ़ रहे हैं, तो समय की मांग है कि हम उन संकटों पर रोते नहीं बल्कि हिम्मत के साथ अपने रास्ते पर आगे बढ़ते रहें। उन्होंने आगे कहा कि अगर हमने ये रास्ता चुन लिया तो फिर कोई स्वार्थ हमें अपने चंगुल में नहीं फंसा सकता। बीता दशक रिफॉर्म परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म कर रहा है, लेकिन अब हमें और नई ताकत से जुटना है। मुख्यमंत्री योगी प्रवासी हैं, उत्तर प्रदेश उनकी मातृभूमि नहीं है। अखिलेश यादव। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने पार्टी के फार्मूले पीडीए को परिवार के डेवलपमेंट ऑथोरिटी करार पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर पलटवार करते हुए कहा कि प्रवासी आदित्यनाथ अपने परिवार के कारण ही गौड़पीठ मठ में जगह पाए थे। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा, मुख्यमंत्री जी प्रवासी हैं, उत्तर प्रदेश उनकी मातृभूमि नहीं है। मुझे नहीं पता था कि वो किस वजह से उत्तराखंड से यहाँ आए थे। उनके मामा अगर मठ में ना होते तो योगी भी यहाँ नहीं होते। मुख्यमंत्री अपने परिवार के कारण ही मठ में हैं। यादव ने यह भी दावा किया कि मुख्यमंत्री योगी भाजपा के सदस्य नहीं है, वो सिर्फ चुनाव लड़ने के लिए भाजपा के सदस्य बन जाते हैं। सीएम योगी इसके पहले विधानसभा में सपा के पीडीए नारे पर हमला करते हुए इसे परिवार डेवलपमेंट ऑथोरिटी कहा था। उन्होंने विपक्षी दल पर वंशवादी राजनीति को बढ़ावा देने का आरोप लगाया था। पीडीए पिछले दलित और अल्पसंख्यक का एक संचरित रूप है। सपा ने इसे पिछले साल लोकसभा चुनाव में अपना सूत्रबयान बनाया था और इसे खासी कामयाबी भी हासिल हुई थी। गुड़गांव में कहीं भी कचरा फेंका तो खैर नहीं, लगेगा 1 लाख रुपए का जुर्माना और जब्त कर लिए जाएंगे वाहन। शहर में कचरा फेंकते हुए पाए जाने पर अब 1 लाख रुपए जुर्माना लगेगा। इसके तहत निगम ने एक विशेष सैनिटेशन सिक्योरिटी फोरम गठित की है। इसमें एक्सपर्ट, क्लर्क, हेल्पर और एसपीओ को शामिल किया गया है। यह टीम शहर के विभिन्न जोन में शिफ्ट तैनात रहेगी और अवैध डंपिंग करने वाले निजी और अवैध वाहनों पर कड़ी निगरानी रखेगी। टीम के सदस्य मौके पर वाहनों के फोटो और वीडियो लेकर व्हाट्सएप ग्रुप में अपलोड करेंगे। साथ ही जियो टैगिंग भी की जाएगी। नगर निगम की टीम पुलिस के साथ संभाई बनाई रखेगी और जब्त वाहनों को पुलिस की मदद से जब्त कर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी। निगम आयुक्त ने आदेश में कहा कि ड्यूटी के दौरान लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी और सभी अधिकारी कर्मचारी सख्ताई से आदेश का पालन करेंगे।